हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे विथ यूनिट 8 प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दिस इज अ यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our topic PLC implication on various marketing strategies. नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ PLC यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसको हम एक बार यहाँ पे हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी देख रहे हैं, यानी कि एक एक स्टेज में हमने कितने स्टेजेस देखे थे, हमने 4 स्टेज ही देखे थे। ठीक है, तो चारों स्टेज में किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाएगा हमारा कंपनी, यही हमको यहाँ देखना है। तो बहुत इजी टॉपिक है ये भी। देखो, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यानी कि हमारा प्रोडक्ट नया है तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं होगा, हमारा कस्टमर बिल्कुल भी अवेयर नहीं होगा प्रोडक्ट को। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हैवी प्रमोशन करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा तरीके से सारे मार्केटिंग मिक्स को आपको इस तरीके से यूज करना है कि आपका प्रमोशन हो प्रोडक्ट का। एडवर्टाइज करोगे आप, न्यूज़पेपर में छापोगे, टीवी में एड्स डालोगे, मैगजीन्स में डालोगे, फ्लायर्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रमोशन में बहुत ज्यादा पैसा लगाओगे। आप काफी सारे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स निकालोगे। आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, वहां पे आप देखते हो कि नए नए प्रोडक्ट्स वहां पे पड़े होते हैं ट्रायल के लिए। ठीक है, ट्रायल के लिए वहां नए प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं और उन पे लिखा रहता है इंट्रोडक्टरी ऑफर। थोड़ा पैसा उसमें 10 रुपए 20 रुपए उसमें थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मार्केटर है वो क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा, ताकि हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका अर्ली डेथ हो। कोई भी मार्केटर ये नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्ट जो है जल्दी से आते ही मर जाए। ठीक है, वो चाहता है कि वो ग्रो ज्यादा करे। ऑब्वियसली हमको ग्रो ज्यादा करवाना है प्रोडक्ट को। क्यों ग्रो ज्यादा करवाना है? क्योंकि ग्रोथ में ही क्या होता है, ग्रोथ में ही सेल्स ज्यादा होता है, और सेल्स अगर ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट का डेथ अर्ली ना हो। ठीक है, हमें प्रोडक्ट का डेथ अर्ली नहीं करवाना है, तो हम अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स रखेंगे, हैवी प्रमोशन करेंगे और हम ये फैलाएंगे। हमारा जो प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन है, उसके फीचर्स हैं, वो हम सब अपने कस्टमर को उसके बारे में जागरूक करेंगे, यानी कि अवेयरनेस यहाँ पे फैलाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के स्टेज में मार्केटर यही सब काम करता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज पे 4 स्ट्रेटजीज जो कि यूज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे। व्हाट आर दोस 4 स्ट्रेटजीज? 4 स्ट्रेटजीज है रैपिड स्किमिंग, स्लो स्किमिंग, रैपिड पेनिट्रेशन एंड स्लो पेनिट्रेशन। ये सारा स्ट्रेटजी 2 चीजों पे बेस्ड है। 2 पीस, 4 पीस हमने पढ़े थे मार्केटिंग में, उसमें से 2 पीस पे ये स्ट्रेटजीज बेस्ड है। फर्स्ट पी इज प्राइस। ठीक है, पहला पी है प्राइस, सेकेंड पी है प्रमोशन। तो प्रमोशन और प्राइस के बेसिस पे हमने 4 स्ट्रेटजी बनाया और इन चारों स्ट्रेटजी को हम यूज करेंगे ड्यूरिंग आवर इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब मार्केटर यूज करेगा। ठीक है, तो पहला हमारा स्ट्रेटजी है दैट इज रैपिड स्किमिंग। रैपिड स्किमिंग का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस हाई रखेंगे, प्राइस भी हाई रखेंगे, और उसका जो प्रमोशन होगा वो भी हाई लेवल पे हम प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस और प्रमोशन दोनों पीस जो है दोनों हाई होगा। ठीक है, रैपिड स्किमिंग में प्राइस और प्रमोशन को हम क्या करेंगे, हाई प्राइस रखेंगे और हाई प्रमोशन लेवल भी होगा। सेकेंड जो स्टेज है दैट इज स्लो स्किमिंग। स्लो स्किमिंग में क्या होता है, प्राइस हाई रहता है। ठीक है, प्राइस यहाँ हाई रहता है बट प्रमोशन जो है लो लेवल का रहता है। ज्यादा हम यहाँ पे प्रमोट नहीं करते बट हम प्राइस को हाई रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लो स्किमिंग। थर्ड जो स्ट्रेटजी है दैट इज कॉल्ड रैपिड पेनिट्रेशन। रैपिड पेनिट्रेशन में क्या होगा, हम प्राइस को कम रखेंगे और प्रमोशन को बहुत ज्यादा रखेंगे। अगर देखो प्राइस कम हो गया तो कस्टमर ऑब्वियसली आके टूट पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट पे, और हम प्रमोट भी उसको बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस स्टेज में अवेयरनेस जो है बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गया कस्टमर के पास और प्राइस भी कम है प्रोडक्ट का, तो जो कस्टमर है वो टूट पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट पे, इसलिए इसका नाम रैपिड पेनिट्रेशन रखा गया है। जो 4th स्टेज है हमारा दैट इज स्लो पेनिट्रेशन। स्लो पेनिट्रेशन में क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस तो कम होगा और प्रमोशन भी कम होगा, बिल्कुल प्रमोशन बहुत कम होगा, जिसके कारण स्लोली हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 स्ट्रेटजीज मैंने बताई जो कि
हम यूज करते हैं ड्यूरिंग अवर इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज में 4 स्ट्रेटजी यूज करता है कंपनी। पहला है रैपिड स्किमिंग, दूसरा है स्लो स्किमिंग, तीसरा है रैपिड पेनिट्रेशन एंड फोर्थ वन इज स्लो पेनिट्रेशन एंड ऑल दीज आर बेस्ड ऑन 2 P's दैट इज प्राइस एंड प्रमोशन। सेकेंड हमारा जो स्टेज है वो है ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में कंपनी जो होता है दे शुड अटेम्प्ट टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ राइजिंग डिमांड। ग्रोथ स्टेज में जो है अब हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो गया है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। जब वो अवेयर हो गया हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो डिमांड भी हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा करेगा। ठीक है, वो कहेगा कि मुझे और प्रोडक्ट चाहिए। आप जो दुकानों में, आप अपने शेल्फ में जो प्रोडक्ट्स को भर रहे हो वो प्रोडक्ट जो है शेल्फ से जल्दी जल्दी खाली होते चले जाएंगे क्योंकि उसका डिमांड जो है बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे कंपनी को ये ध्यान रखना है कि जो राइजिंग डिमांड है उसको वो फुलफिल करे। जैसे जैसे दुकानों से जो शेल्फ रखे रहते हैं, जैसे जैसे शेल्फ से आपका प्रोडक्ट खत्म होता जाए उसको आप क्या करोगे, रीस्टॉक करोगे। ठीक है, रीस्टॉक आपको करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आपको देखते रहना पड़ेगा कि किस दुकान से हमारा प्रोडक्ट जल्दी जल्दी निकल रहा है, और जैसे जल्दी जल्दी प्रोडक्ट निकलेगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सबको रीस्टॉक करना पड़ेगा और जो भी ऑर्डर्स हैं उनको मीट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्डर अगर मीट नहीं किए तो हमारा जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट तो चाहिए, बट प्रोडक्ट अगर शेल्फ पे अवेलेबल ही नहीं है, दुकान में अगर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूट की तरफ चला जाएगा। क्योंकि ग्रोथ स्टेज में जो है धीरे धीरे हमारा कॉम्पिटिटर भी, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी यहाँ पे अवेयर है, उसको भी पता है भाई यहाँ पे बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, तो कॉम्पिटिटर भी अपना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लाएगा। और यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर हमने रीस्टॉक नहीं किया, अगर हमने राइजिंग डिमांड के नीड्स को मीट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, हमारा कस्टमर स्विच हो जाएगा कॉम्पिटिटर की तरफ। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स वगैरह को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और लॉजिस्टिक्स जो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, जिस प्लेस में यानी कि जिस दुकान में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, ऑर्डर जहां पे ज्यादा हो रहा है वहां पे जल्दी से आप गाड़ी घोड़ा जो भी है जल्दी से आप दौड़ा के प्रोडक्ट को वहां पे अवेलेबल कराइए। ये कंपनी का काम है। हमारा जो है ग्रोथ स्टेज में जो लॉयल कस्टमर का एक बेस बन जाता है। ठीक है, हमारे पास एक बेस बन जाता है, ऐसे कस्टमर हमको मिल जाते हैं जो कि लॉयल है, यानी कि उन कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो हमेशा उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में अपना प्राइस भी कम करते हैं, बीच बीच में डिस्काउंट भी देते हैं ताकि हमारा लोग जो है और ज़्यादा लॉयल हो जाए और ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है उसको खरीदे। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। हम उस प्रोडक्ट के, जो करंट प्रोडक्ट है जो कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, उसके नए नए फीचर्स डालते हैं, उसी प्रोडक्ट का नया नया वेरिएंट्स हम ले आते हैं मार्केट में। ठीक है, ताकि लोगों को और ज़्यादा चॉइसेस मिले, क्योंकि अगर लोगों को चॉइस ज़्यादा मिलेगा तो लोग ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए फिर से वो लेंगे। तो हमारा जो ब्रांड है, हमारा ब्रांड लॉयलिटी हमको मिलेगा, लॉयल कस्टमर बेस हमको मिलेगा जो कि हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। तो हम यहाँ पे फीचर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाएंगे, प्राइस को लो करेंगे और अपना लॉयल कस्टमर बेस बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटर भी आ रहा है। ठीक है, कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में और उसका सेल भी धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले से ही सारे के सारे प्लानिंग बना के रखना पड़ेगा। पहले आपको प्लानिंग बना के रखना पड़ेगा, एक्शन आप किस तरीके का लोगे जब हमारा कॉम्पिटिटर आएगा। ठीक है, तो आपको पहले से ही प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि अगर कॉम्पिटिटर अपना प्रोडक्ट लेके आया जो कि मेरे प्रोडक्ट से बेटर हो, 1-2 फीचर उसमें ज़्यादा हो, तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा, यानी कि मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेटर करके दिखाऊंगा टू अवर कस्टमर, ताकि मेरा कस्टमर जो है स्विच ना हो पाए। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं मैच्योरिटी स्टेज में। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, हम यहाँ पे प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं ताकि हम सब लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, हमारा जो कस्टमर है उसको हम अट्रैक्ट कर पाए, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हम मोटिवेट करके रखें। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव भी देना पड़ता है। ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारा अपना प्रमोशनल एफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे, सेल प्रमोशन को बहुत ज़्यादा बढ़वाओगे, क्योंकि आपका जो सेल है अब स्टैग्नेट हो चुका है। आपका सेल स्टैग्नेट हो चुका है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बेटर फीचर के प्रोडक्ट
जो है वो लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी, तो हमारा कस्टमर जो है धीरे धीरे स्विच हो रहा है। आपको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट कॉम्पिटिटर जो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है, उन सब के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करना पड़ता है। यू हैव टू रीपोजिशन योर प्रोडक्ट इन ट्यून विद द चेंज्ड एनवायरनमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट आर अडॉप्टेड बाय सम कंपनीज। तो हमारा कंपनी क्या करेगा, रीपोजिशन करेगा हमारे प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन योर एनवायरनमेंट। फाइनली क्या होता है, जब ये सारा काम फेल हो जाता है, हमारा मार्केटर क्या करता है, जो डिक्लाइन स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज तक हमें पहुंचने नहीं देना है, ठीक है, हमें डिक्लाइन स्टेज तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचने नहीं देना है। इसलिए हमारा जो मार्केटर है बहुत सारे एफर्ट करता है, वो प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, वो नए नए फीचर ऐड करने की कोशिश करता है, नए नए यूजर सेगमेंट, जो मार्केट सेगमेंटेशन हम पढ़ते हैं, वो क्या करता है, नए नए सेगमेंटों में जाके अपने प्रोडक्ट बेचता है, अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को इंटेंसली वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी पैसा देता है, एक्स्ट्रा पैसा देता है, उनको इंसेंटिव देता है ताकि वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करे प्रोडक्ट को, एडवर्टाइजिंग और सेल में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाता है। बट ये सब चीज़ें भी जब फेल हो जाता है तो क्या होगा, जब प्रॉफिट हमारा नेगेटिव होने लगे, धीरे धीरे नेगेटिव होने लगे, प्रॉफिट कम हो जाए और धीरे धीरे नेगेटिव होने लगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को विड्रॉ करेंगे, और प्रोडक्ट को विड्रॉ करते ही क्या हो जाएगा, हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, हमारा जो है डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाएगा और धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट होगा। सो दिस इज नॉट एन ईजी डिसीजन टू टेक, बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट product elimination is a part of product development, as product introduction or modification is for unsuccessful product only add to the company's losses। तो जो भी, क्योंकि आप देखो हमने कितना ज्यादा एफर्ट लगाया, हमने कितना ज्यादा पैसा लगाया, मेहनत लगाया, है ना, तो जब ये सारा हमारा मेहनत फेल हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट को हमें मजबूरी में विड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको लेकर नहीं आगे बढ़ सकते, हम नेगेटिव, हम इतना लॉसेस हमारा कंपनी नहीं सह पाएगा, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को विड्रॉ करते हैं। और ये डिसीजन लेना एक मार्केटर के लिए, एक कंपनी के व्यू पॉइंट से ये डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इम्प्लीकेशन ऑफ पीएलसी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखा, हमने देखा कि किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको लेना पड़ता है ड्यूरिंग ऑल द फेजेस, ठीक है। जो 4 फेजेस हमने देखे, इंट्रोडक्शन स्टेज देखा, ग्रोथ स्टेज देखा, मैच्योरिटी स्टेज देखा एंड फाइनली हमने डिक्लाइन स्टेज देखा। और ये देखा कि सारे स्टेजेस में मार्केटर को एक कंपनी को किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उसको लगाना पड़ता है। So here ends your 8th unit, that is product development and product life cycle। product development and product life cycle का चैप्टर आपका अभी खत्म हो गया। हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें देखे, प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में देखा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हमने देखा कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखा, फिर हमने देखा कि नया प्रोडक्ट जो है वो फेल किस कारणों से होता है, किन किन कारणों से नया प्रोडक्ट फेल हो जाता है। काफी सारे हमने फैक्टर्स देखे जिसके कारण हमारा नया प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जो कि है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखे, उसके 4 फेसेस को हमने पढ़ा। फिर हमने देखा एक मार्केटर के व्यू पॉइंट से कि मार्केटर जो है हर स्टेज पे किस तरीके के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लगाता है, ठीक है। तो ये यूनिट 8 में अगर हम 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका दैट इज रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दोनों के जो स्टेप्स है, स्टेप्स को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, और इसको एक्सप्लेन करना आप तो अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान से देख के जाना आपके एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।